हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि AWS लैम्बडा फंक्शन कंटेनर इमेज के साथ कैसे यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजुअली हम लैम्बडा फंक्शन में ये एडिटर लाइक फीचर है उसका यूज करते हैं कोड को डायरेक्टली डिप्लॉय करने के लिए, बट यहाँ पर हम जो कंटेनर इमेज का ऑप्शन है उसका यूज करेंगे इमेज के थ्रू कोड को लैम्बडा पर डिप्लॉय करने के लिए। इस ट्यूटोरियल के लिए हम फॉलो करेंगे AWS का डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जिससे कि हम लैम्बडा फंक्शन के कोड से इमेज को क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो इमेज को ECR में पुश करके उस इमेज का रेफरेंस लैम्बडा फंक्शन में दे सकते हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं AWS के डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये है AWS का वो डॉक्यूमेंटेशन जिसका टाइटल है डिप्लॉय पाइथन लैम्बडा फंक्शन विथ कंटेनर इमेजेस। इस डॉक्यूमेंटेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है AWS CLI वर्जन 2। AWS CLI जो हमारे लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड और कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। AWS CLI को इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कैसे करें, इसके रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्री रिक्विजिट है डॉकर मिनिमम वर्जन 20.10.10, जो कि आपको कंटेनर इमेज बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। और थर्ड प्री रिक्विजिट है पाइथन इटसेल्फ, क्योंकि हम यहाँ पे पाइथन रिलेटेड कंटेनर इमेज को क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हमारी सिस्टम में पाइथन का इंस्टॉल्ड होना रिक्वायर्ड रहेगा। स्टेप्स को फॉलो करने से पहले हम सेट कर लेते हैं कि AWS CLI की प्रोफाइल हमारे लोकल मशीन में। तो इसके लिए चले जाते हैं IAM के कंसोल में और वहाँ से ये जो यूज़र है उसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जनरेट करवा लेते हैं। यहाँ से क्रिएट एक्सेस की फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, कन्फर्म एंड नेक्स्ट क्रिएट एक्सेस की, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। और चले जाते हैं टर्मिनल में और कोई एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से प्रोफाइल टेस्ट। तो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी है एक्सेस की। AWS CLI हमारे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हम सिर्फ एक सेपरेट प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए। सीक्रेट एक्सेस की, देन डिफ़ॉल्ट रीजन नेम जो कि है US East 1, और आउटपुट फॉर्मेट आइदर टेक्स्ट और जेसन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट रखते हैं और यहाँ पे हमारी प्रोफाइल है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप्स को रिफ़र करने के लिए चले जाते हैं अगेन डॉक्यूमेंटेशन में और चेक करते हैं कि क्या है अगला स्टेप। तो क्रिएटिंग इमेज फ्रॉम बेस इमेज। तो पहला स्टेप्स है कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करें और फिर उस डायरेक्टरी में जाएं और कुछ अपना लैम्बडा फंक्शन का कोड लिखें, जो कि आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं और अदरवाइज़ हमने यहाँ पे कोड ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किया था। बेसिकली ये एक पाइथन का Boto3 रिलेटेड कोड है जो कि EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करता है। तो हमने ये डॉक्यूमेंटेशन का कोड ना लेते हुए हमारा खुद का कोड यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। तो ये स्टेप्स हम डॉक्यूमेंटेशन में से ओमिट कर सकते हैं फॉर नाउ। नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं जो कि हमें क्रिएट करनी है requirement.txt। अगर हम कोई भी पैकेज यूज़ करते हैं, जैसे कि इस केस में हमने यूज़ किया है Boto3, तो हमें उस पैकेज को requirements.txt में मेंशन करना रहेगा। तो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं requirements.txt और उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं Boto3। तो इसके लिए टर्मिनल में या तो फिर कोड एडिटर में डायरेक्टली जाके यहाँ से requirements.txt क्रिएट कर लेते हैं। स्पेलिंग requirements.txt, ओके, और यहाँ पे Boto3 को स्पेसिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है एक डॉकर फाइल जो कि जिसके स्टेप्स हैं वो प्री डिफाइंड है।
क्योंकि यहाँ पे हमें जो फाइल स्पेसिफाई की है lambda_functions.py, हमारे केस में भी फाइल का नाम सेम है lambda_function.py। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आपका फाइल का नाम कुछ अलग है तो आपको यहाँ पे वो फाइल कॉपी फंक्शन में लेनी है। और इसके अलावा यहाँ पे CMD में जो lambda function डॉट हैंडलर, ये जो हैंडलर है वो हमारा फंक्शन है, तो आप उसको भी मेक श्योर करना है कि उसका नाम हैंडलर रखे, या तो अदरवाइज आपने कुछ और फंक्शन लिया है तो डॉकर फाइल में अकॉर्डिंगली वो फंक्शन को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो फिलहाल हम ये फाइल को डायरेक्टली कॉपी करके नाम दे देते हैं डॉकर फाइल। तो यहाँ पे जाके क्रिएट करनी है डॉकर फाइल और वहाँ पे ये कोड को स्पेसिफाई कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप को रेफर करने के लिए अगेन चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और नेक्स्ट स्टेप है डॉकर बिल्ड, जो कि हमारी इमेज को बिल्ड करेगा। डॉकर की इमेज है उसको बिल्ड करेगा फ्रॉम दिस डॉकर फाइल। तो इसके लिए ये जो कमांड है उसको कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली ये डॉकर डैश इमेज नाम से हमारी डॉकर इमेज क्रिएट होगी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये जो कोलन करके राइट साइड में है वो है इमेज का टैग। तो इस पूरे कमांड को हमें रन करना है हमारे फोल्डर के पास के अंदर, जो कि ऑलरेडी हम टर्मिनल में है, जहाँ पे यहाँ से ये कमांड को रन करना है डॉकर बिल्ड। तो यहाँ पे कुछ परमिशन रिलेटेड कुछ इश्यू है, क्योंकि अभी अभी इस सिस्टम में डॉकर को इंस्टॉल किया है, तो इसके लिए मुझे लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ेगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए लॉग आउट करके लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिस्टम को लॉग ऑफ करके वापस लॉगिन कर दिया है। एक बार फिर सेम कमांड को रन करते हैं, एंटर। तो यहाँ पे डॉकर की बिल्ड है, बेसिकली डॉकर की इमेज है वो बनने लग रही है। तो यहाँ पे हमारी डॉकर की बिल्ड है वो क्रिएट हो चुकी है। इसको कंफर्म करने के लिए डॉकर इमेज से चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारी इमेज है जिसका नाम है डॉकर डैश इमेज और टैग है उसका टेस्ट, और ये उसका कोई इमेज आईडी है। तो ये हमारी डॉकर इमेज है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये है टेस्ट इमेज लोकली, जो कि ऑप्शनल है। तो ये स्टेप को हम स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं डिप्लॉइंग द इमेज। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्टेप है AWS ECR गेट लॉगिन पासवर्ड। बेसिकली हमें अमेज़ॉन की जो रिपोजिटरी है उसमें लॉगिन करना है, और इसमें कुछ ये जो कमांड है उसमें कुछ कस्टमाइजेशन है, जैसे कि एक रीजन जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया है US East 1, जो कि हमारे केस में भी सेम रीजन है। तो यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है जो कि हमारा अकाउंट आईडी है, तो ये स्ट्रिंग को हमें अपने अकाउंट आईडी से रिप्लेस करना है। और नेक्स्ट है अगेन रीजन, जो कि अगेन US East 1 ही है। तो ये पूरे कमांड को कॉपी करके एक टेम्पररी फाइल में प्लेस करके उसको चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हमें रिप्लेस करनी है हमारी अकाउंट की आईडी। तो अकाउंट की आईडी गेट करने के लिए AWS के कंसोल में चले जाते हैं और यहाँ पे ये जो अकाउंट आईडी है उसको कॉपी कर लेते हैं और इस कमांड में रिप्लेस कर देते हैं। और क्योंकि ये AWS CLI का कमांड है, तो इस कमांड के लिए हमें हमारी प्रोफाइल स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, जो कि हमारे केस में प्रोफाइल का नाम है टेस्ट, जो कि थोड़ी देर पहले हमने कॉन्फ़िगर की है। तो यहाँ पे हमें प्रोफाइल नाम का फ्लैग पास करना है और फिर प्रोफाइल का नाम पास करना है। तो ये पूरा हमारा कमांड है वो हमने कस्टमाइज़ कर लिया है। तो अब ये कमांड को रन कर लेते हैं टर्मिनल में जाके, इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे AWS की जो कंटेनर रिपोजिटरी है ECR, उसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब वापस चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप को रिफ़र करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में, और नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट अ रिपोजिटरी इन Amazon ECR यूजिंग क्रिएट रिपोजिटरी कमांड। क्रिएट रिपोजिटरी बेसिकली AWS CLI का कोई कमांड है जो कि ECR में एक कस्टम रिपोजिटरी क्रिएट करता है। तो इस कमांड को भी कस्टमाइज़ करने के लिए अगेन यहाँ पे प्लेस करके
जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको रिप्लेस कर देते हैं, और इसमें कुछ रिप्लेस करने जैसा नहीं है, हमें सिर्फ पास करनी है हमारी प्रोफाइल का नाम, और ये हमारा कमांड बन गया पूरा। और अभी इस कमांड को रन कर देते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट आउटपुट आया है, क्योंकि हमने प्रोफाइल कॉन्फ़िगर की थी तब आउटपुट एज ए टेक्स्ट सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ऐसा जेसन फॉर्मेट में आउटपुट ना दिखता हुआ हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है। ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, इसका कंफर्मेशन लेने के लिए हम कंसोल में जाके इसको चेक कर सकते हैं, ECR में जाके बेसिकली। तो यहाँ पे इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री है, उसमें अगर हम जाके देखें तो हेलो वर्ल्ड नाम की जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट की है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। ओके, ये रही रिपोजिटरी हेलो वर्ल्ड जो कि हमने अभी अभी क्रिएट की है। अगेन चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और नेक्स्ट स्टेप है कॉपी द रिपोजिटरी URI फ्रॉम द आउटपुट इन द प्रीवियस स्टेप। तो ये जो रिपोजिटरी का URI है जो कि हमारे केस में कुछ अलग होगा इससे, इसको हमें कॉपी करके कहीं रख देना है फिलहाल। तो रिपोजिटरी का URL है ये है रिपोजिटरी का URL। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं। ये है रिपोजिटरी का URL, नहीं ये नहीं, ये इसको कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं टेम्पररी। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पे रन द डॉकर टैग, रिप्लेस द डॉकर विथ नेम एंड ऑफ योर डॉकर इमेज, और यहाँ पे हमें टैग करनी है रिपोजिटरी विथ लेटेस्ट टैग। तो ये जो कमांड है वो हम पहले यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो ECR रिपोजिटरी का URL है जो कि हमने यहाँ पे कॉपी किया है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो रिपोजिटरी की जो इमेज है उसको अभी लेटेस्ट टैग, हमारी जो लोकल में जो डॉकर इमेज है उसको बेसिकली रिपोजिटरी में पुश करने के लिए उसको लेटेस्ट टैग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पूरे कमांड को कॉपी करके अगेन टर्मिनल में से रन कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है इमेज को पुश। ये यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया गया है जो कि हमने अभी अभी परफॉर्म किया। नेक्स्ट 5th स्टेप में है कि हमें जो डॉकर इमेज को हमने जो लेटेस्ट टैग दिया है उसको पुश करना है हमारी रजिस्ट्री में। अगेन ये कमांड को भी कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं, और हमारे केस में यहाँ पे हमारा अकाउंट ID आएगा, तो इससे रिप्लेस कर देते हैं। और इस पूरे कमांड को कॉपी करके अगेन टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारी हमने इमेज क्रिएट की थी लोकल में उसको AWS की कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर पुश करेगा विथ लेटेस्ट टैग। तो अभी ये हमारी इमेज पुश होने लग रही है। जैसे ही पुश होती है उसको कंसोल में जाके कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी इमेज है वो AWS की डॉकर रजिस्ट्री में पुश हो चुकी है। इसको कंफर्म करने के लिए चले जाते हैं AWS के कंसोल में, और यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज है वो विथ लेटेस्ट टैग यहाँ पे पुश हो चुकी है। तो अगेन रिफ़र करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है क्रिएट एन एग्जीक्यूशन रूल फॉर द फंक्शन इफ़ यू डोंट ऑलरेडी हैव वन। मीन्स अगर आपके पास ये लैम्बडा का एग्जीक्यूशन रोल ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है आपके अकाउंट में तो ये आपको क्रिएट करना है। इसके लिए ये एक लिंक है जो कि हमें फॉलो करनी है। तो इसको नई टैब में ओपन करके इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें बेसिकली इन द फॉलोइंग एग्जांपल यू स्पेसिफाई, बेसिकली हमें ये जो एक कमांड है उसको रन करना है ये रोल को क्रिएट करने के लिए। तो अगेन ये कमांड को कॉपी करके चले जाते हैं
इसके अंदर और इसको क्लियर कर लेते हैं। और अगेन ये एक AWS CLI का कमांड है, तो इसमें भी हमें हमारी जो कस्टम प्रोफाइल है उसका नाम स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे जो रोल क्रिएट हुआ है उसका नाम है lambda-ex। तो इसको हम वेरीफाई करने के लिए AWS कंसोल में जो IAM कंसोल है उसके अंदर जाके चेक करते हैं कि ये रोल है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए ये जो IAM का कंसोल है उसमें रोल्स में चले जाते हैं और उसमें ये रोल सर्च कर लेते हैं। तो ओके, अभी हमारा जो रोल है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगेन हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें चले जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप 7th स्टेप है क्रिएट द लैम्बडा फंक्शन फॉर इमेज URI, स्पेसिफाई द रिपोजिटरी URL फ्रॉम अर्लियर, मेक श्योर टू इंक्लूड लेटेस्ट एट द एंड ऑफ द URI। मीन्स ये जो कोड है, ये जो AWS CLI का कॉल है वो क्रिएट करेगा हमारा लैम्बडा फंक्शन, और उस लैम्बडा फंक्शन में हमारी जो कंटेनर की इमेज है उसको स्पेसिफाई करेगा, क्योंकि हमारी कंटेनर रजिस्ट्री में से उसका रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे हमारा जो रोल क्रिएट हुआ है उसका ARN यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो रोल का ARN हमें आइदर ये CLI से मिल जाएगा, ये है बेसिकली हमारे रोल का ARN। अदरवाइज आप यहाँ से कोई रीज़न से ये टर्मिनल क्लोज कर दिया है तो आपको रोल का ARN कंसोल में से भी मिल सकता है। तो इसके लिए ये जो रोल है इसके अंदर आप अगर जाएंगे तो यहाँ से जो ये ARN मिलेगा वो भी ARN आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रोल का ARN यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और ये जो 7th स्टेप में जो कमांड है ये उसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और उसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि इमेज URI हमारे केस में है ये पूरा, ये है हमारा इमेज URI जो कि हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, और यहाँ पे स्पेसिफाई करना है रोल का ARN जो कि हमारे केस में है ये। तो ये क्रिएट हो गया हमारा लैम्बडा फंक्शन को क्रिएट करने का AWS CLI कोड। और क्योंकि AWS CLI कोड है तो अगेन हमें स्पेसिफाई करनी है हमारी प्रोफाइल जो कि है टेस्ट। तो ये कंप्लीट कमांड हमें रन करना है टर्मिनल में से। तो यहाँ पे हमारा लैम्बडा फंक्शन है वो क्रिएट होने लग रहा है। तो कंसोल में से जाके चेक करते हैं कि लैम्बडा फंक्शन है वो एग्जिस्ट है या नहीं। तो अगेन लैम्बडा के कंसोल में चले जाते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 19 सेकंड्स अगो ये हेलो वर्ल्ड नाम का लैम्बडा फंक्शन क्रिएट हुआ है, जिसमें अगर हम स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे कोई एडिटर रिलेटेड फीचर नहीं है, बट यहाँ पे इमेज का URI है जो कि इमेज हमने लैम्बडा फंक्शन को क्रिएट करने के टाइम स्पेसिफाई की है। ये जो कंटेनर की इमेज यहाँ पे स्पेसिफाई की है उसका फंक्शनलिटी अगर हम देखें तो उसके बिहाइंड में ये जो हमारा लैम्बडा का कोड है जो कि EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करता है वो रन होता है। तो जैसे ही हम ये लैम्बडा फंक्शन विद दिस इमेज अगर हम रन करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो ये बोटोथई के थ्रू एक EC2 इंस्टेंस है वो हमारे कंसोल में क्रिएट करेगा। तो जैसे ही हम ये फंक्शन को इन्वोक करेंगे, ये EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ से इन्वोक करने के लिए हम चले जाते हैं टेस्ट में, और यहाँ से कोई एक इवेंट क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से टेस्ट, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन फंक्शन फेल्ड दिखा रहा है और डिटेल्स में दिखा रहा है टास्क टाइम आउट आफ्टर 3.08 सेकंड्स। तो टास्क है वो टाइम आउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है 3 सेकंड्स की। तो ये लिमिट है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 5 मिनट्स एंड 3 सेकंड्स, और इसको अगेन सेव कर लेते हैं
और वापस इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट, अगेन एग्जीक्यूशन फेल, डिटेल्स चेक करते हैं, एन एरर अकर्ड अनऑथोराइज्ड ऑपरेशन व्हेन कॉलिंग रन इंस्टेंस ऑपरेशन। तो ये जो हमारा लैम्बडा फंक्शन है उसके पास EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने की बेसिकली परमिशन नहीं है। तो ऐसे केस में हमें ये जो लैम्बडा फंक्शन के साथ जो रोल अटैच है उस रोल को EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने की परमिशन प्रोवाइड करनी है। तो इसका रोल अगर हम देखें तो जो हमने क्रिएट किया था लैम्बडा डैश एक्स, उसके अंदर हमें EC2 को क्रिएट करने की परमिशन प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए ये रोल के अंदर जाके कोई एडिक्वेट पॉलिसी यहाँ पे अटैच करनी है। अभी फ़िलहाल कोई पॉलिसी इसके साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ से जाके अटैच पॉलिसीज़ और यहाँ पे जाके EC2 का फुल एक्सेस वाली कोई पॉलिसी है, हाँ ये रही अमेज़ॉन EC2 फुल एक्सेस, उसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। और एक क्लाउड वॉच लॉग रिलेटेड भी एक पॉलिसी कोई है उसको अटैच कर देते हैं। इन केस अगर हम लॉग चेक करना चाहें तो अभी फ़िलहाल लॉग जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि लॉग के रिलेटेड भी कोई पॉलिसी इसके साथ अटैच नहीं है। तो ये क्लाउड वॉच फुल एक्सेस V2 वाली पॉलिसी है उसको भी इसके साथ अटैच कर देते हैं और ऐड परमिशन कर देते हैं। तो अभी ये जो लैम्बडा का रोल है लैम्बडा डैश EX, उसके साथ दो पॉलिसीज अटैच है। एक है क्लाउड वॉच लॉग को क्रिएट करने के लिए और दूसरी है AWS EC2 फुल एक्सेस। मतलब अभी ये हमारा लैम्बडा फंक्शन EC2 का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पे पॉलिसी सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। वापस चले जाते हैं लैम्बडा फंक्शन में और इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। अगेन टेस्ट और टेस्ट। तो अभी हमारा एग्जीक्यूशन है वो सक्सीड हो चुका है। इसकी डिटेल में अगर हम देखें तो हमने कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं करवाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम लॉग में चेक करें तो हमें जो भी हमने प्रिंट करवाया था हमारे कोड में अगर हम देखें, ये हमने प्रिंट करवाया था इंस्टेंस, फिर इंस्टेंस ID जो भी डायनामिक जनरेट होगा इस क्रिएटिंग, ऐसा हमें लॉग में कुछ मिलना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर सॉरी, और यहाँ से व्यू क्लाउड वॉच लॉग में देखें तो इसके अंदर इसका कुछ आउटपुट हमें दिखना चाहिए लॉग ग्रुप और इसके अंदर फर्दर लॉग स्ट्रीम के अंदर। तो ये लॉग ग्रुप है वो क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने पॉलिसी अटैच की थी लॉग ग्रुप को क्रिएट करने की, और इसके अंदर ये लॉग स्ट्रीम भी क्रिएट हुई है। और इसके अंदर हम देखें तो ये है हमारा आउटपुट इंस्टेंस I-0B, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। इंस्टेंस I-0B 1408 ब्ला 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 इज क्रिएटिंग। तो अभी ये इंस्टेंस क्रिएट हो जाना चाहिए या हो रहा होगा। इसके लिए चले जाते हैं EC2 के कंसोल में और चेक करते हैं कि ये इंस्टेंस है वो क्रिएट होने लग रहा है इंस्टेंस, और यहाँ पे सेम इंस्टेंस है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में आ चुका है 0B14 जो कि हमने लैम्बडा फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया। तो ऐसे हमने देखा कि लैम्बडा फंक्शन के अंदर कंटेनर इमेज का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे लैम्बडा को फर्दर परमिशन देके बोटो 3 का ऑपरेशंस है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि ओवरऑल ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।